गुड एमसी पूरे इंडिया को नमस्ते, वेलकम। आज का लाइव सेशन एक शानदार सॉन्ग के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को इस शानदार सेशन में स्वागत है। तुलसी दुबे जी गुड एमसी, आरबी पाल जी गुड एमसी, गुड एमसी। विजय समिति गुड एमसी, गुड एमसी। अंजलि सिंह जी गुड एमसी, अमरीश कुमार जी गुड एमसी, राजचंद्र जी गुड एमसी, सविता शुक्ला जी गुड एमसी, सुजीत कुमार जी गुड एमसी, रोहिणी प्रसाद जी गुड एमसी, अंजलि सिंह जी गुड एमसी, दया शंकर ठाकुर जी गुड एमसी। विजय कुमार जी गुड एमसी, दया शंकर जी गुड एमसी, गुड एमसी। संतोष कुमार जी गुड एमसी, लक्ष्मण यादव जी गुड एमसी, मुकेश कुमार जी गुड एमसी, जाकिर रोशन जी गुड एमसी, रविंद्र राय जी गुड एमसी। आप सभी को आज का शानदार सेमिनार में स्वागत करते हैं। संजय जी गुड एमसी, संजय अग्रवाल जी गुड एमसी। सुनीता ठाकुर जी गुड एमसी, रीता ओझा जी गुड एमसी, दया जी अगर मेरा साउंड क्लियर है तो एक बार यस करें। राकेश जी अगर मेरा साउंड क्लियर है तो यस करें। राकेश तिवारी जी गुड एमसी, थैंक यू सभी को गुड एमसी, वेलकम आज की शानदार सेशन में। आज का डेट 27 2021। आज का डेट कुछ खास है हम सब के लिए, गोटा वर्ल्ड के लिए आज खास है। आज इंडिया के लिए ऐसा खास दिन है जो आज हम सबका प्यारा एक ऐसा सितारा है जो सदियों को महानायक हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने अपना लोहा सबको मना चुका है। आज उनका आप सबको इस साथ उसी नाम से पहचानते हैं, उनके पिताजी का, और कोई नहीं है। एक बार हरिबच्चन राय बच्चन जी का आज हैप्पी बर्थडे है। उनका आज 114वां जन्मदिन है, क्योंकि उन्होंने अपना लेखक और कवि के रूप में सारे दुनिया को अपना लोहा मना दिया। तो दोस्त, जैसे एक महानायक एक इलाहाबाद में जन्म लेके
आज सदियों का महानायक बन चुका है। आज उसी धरती से हम सबका ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, एक बार डीएनसी सर को एक बार कटी कटी प्रणाम नमन करता हूँ, क्योंकि आज सर के वजह से आज हम इस फेसबुक लाइव में हैं, सर के वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं, सर के वजह से आज इस मुकाम में पहुँचे कि सारे दुनिया में जब हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे तब आज आप सबके सामने इस सर के वजह से हम रूबरू हो पा रहे हैं। और एक बार धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में जुड़ाया, जिन्होंने मुझे पल पल मार्गदर्शन किए। एक बार संजय कुमार सर जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग और नमन करता हूँ। और मेरे स्पॉन्सर, मेरे आइडियल, मेरे दोस्त, मेरे मित्र दयाशंकर ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार नमन करता हूँ। दोस्त, मैं सिखाने तो नहीं आया हूँ, मैं सीख रहा हूँ पल पल। तो आज शानदार दिन इस महान शख्सियत का नमन करते हुए और उन्हीं के पंथी से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती है, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होते, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसे हैरानी में। मुट्ठी उसके खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। एक बार हम लोग हरिवचन राय के आज के ग्रेट जन्मदिन में हम लोग सब कोई नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि जना के आज का सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि सर बार बार बोलते हैं जो इस बिजनेस से कभी डोंट गिव अप करना, डोंट गिव अप करना, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ सिखाता नहीं, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, ऐसे मुकाम में ले जाता है जो हम लोग कभी सोच नहीं पाए थे। जिस लीजेंड के बारे में आज हम बोल के आज इस सेशन को स्टार्ट किए, उन्होंने तो अपना लोहा मनाया दुनिया में, लेकिन काम क्या उन्होंने सिर्फ अपने लिए। लेकिन आज उसी धरती से हम सबका ग्रेट गुरु, जिन्होंने हम सबको इस प्यारा सिस्टम को दिया, उन्होंने आज सब हम सब का पास भी लीजेंड बन चुका है। वो और कोई नहीं, और एक बार फिर नाम लेते डीएनसी सर जी को, जिन्होंने पूरे इंडिया में इस सिस्टम को अपना लोहा बना दिया और हम सब उन सब का प्यारा बच्चा बन चुके हैं। हम लोग चाहते सर का आशीर्वाद हमेशा इसे बना रहे, हमेशा बना रहे। और एक बार नमन करते हैं इन सारे सिस्टम का रचयिता, जिन्होंने इस शानदार सिस्टम को हम सब के बीच में करोड़ों दिल का धड़कन, लाखों परिवार का उजाला, जिन्होंने इस सिस्टम को जन्म दिया, प्यारा सिस्टम, और कोई नहीं है, हम सबका ग्रेट महान शख्सियत लीजेंड और कोई नहीं है, हम सबका
प्यारा डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लिए एक बार सत सत कोटि नमन करते हैं, और उनके पुत्र एमडी सर सत्तन भाटिया जी को भी चरणों में कोटि कोटि नमन, उनका माता जी को भी कोटि कोटि नमन, और उनके सारे एंटर सिस्टम को हम लोग की तरफ से दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि उन लोग इतनी शानदार तरीके से इस सिस्टम को चला रहे, उसके वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे है। और एक बार धन्यवाद अदा करना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव का, जिन्होंने इस शानदार यूनिवर्सिटी को हम सबके पास पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से आज लाखों दिल का धड़कन बन चुके हैं, वो और कोई नहीं, मिस हेबा मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग बनते हैं, और अभिषेक कश्यप सर जी के लिए, क्योंकि उनका आवाज ही आदमी का दिल का ताला खोल देते हैं। तो धन्यवाद। इस सारे महानुभाव को एक बार श्रद्धांजलि जना के आज का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। जितने भी साथी आज इस सेशन में जुड़ चुके हैं, शायद मैंने किसी का नाम ले नहीं पाया, तो सबको धन्यवाद करता हूं, सबको वेलकम करता हूं। एंटर मेरे टीम को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज आप सबके वजह से हम आज इस प्लेटफॉर्म में पहुंचे। आज हम पहुंचे तो कल आप भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ हाथ पकड़ के चलना है, और ऑफलाइन का बात, हमारे ग्रेट गुरु का बात, हम स्टेप का जो भी कुछ सिखा रहे उसको सीखने में थोड़ी ध्यान दीजिए, और बाद बाकी सब छोड़ दीजिए। दोस्त, कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा, और ठोकर उसी को मिलता है जिसको भाग में कुछ मिलता है। भगवान ठोकर देने के पहले एक बार चेक तो कर लेते हैं जो बंदा सही है कि नहीं लेने के लिए। जो ठोकर भी दे रहा है, रास्ते भी निकाल दे रहा है, और साथ में हम सब का प्यारा गुरुदेव जैसा आशीर्वाद, ऑफलाइन ग्रेट गुरु सब हम सबके बीच में बैठे हैं। तो हम चाहेंगे इन सभी सारों के लिए, ग्रेट गुरु के लिए, एक बार हम लोग दिल से उनके सेहत में, उनका मार्गदर्शन में हम सब मिलके एक बार उनके नमन करते हैं। सर आशीर्वाद करें, ताकि आज हम आपके उम्मीदों पर खरे उतरे। हम किसी को दुख देने के लिए नहीं आए, हम भी सीखने के लिए आए, सीख रहे, सीखते सीखते आज आप सबके बीच में हैं। तो दोस्त, आदमी किसे कहते हैं? दोस्त, रोते हुए पैदा हुए, शिकायत करते हुए जाते हैं, रोते हुए पैदा हुए, शिकायत करते हुए जाते हैं, और निराश होकर मर जाते हैं, उसी को आदमी कहते हैं। दोस्त, जीवन, हम सब का जीवन एक 16 धागे से जुड़ा हुआ है। अगर इसका कोई समझ गया तो कभी रास्ते में भटक नहीं जाएगा। दोस्त, जीवन एक चुनौती है। जीवन एक चुनौती है, जिसे हम लोग चैलेंज बोलते हैं। ये सामना कीजिए, हम सबको सामना करना है। जीवन एक साहसिक कार्य है, जिसे एडवेंचर बोलते हैं। इसे हिम्मत रखिए। जीवन एक दुख है, शोर है, जिसे सामना करना चाहिए। जीवन एक दुखद घटना है, जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, उसे भी सामना करना है। जीवन एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसे भी पूरा करना है। जीवन एक खेल है, प्ले है, उसे आराम से खेलना है। जीवन एक रहस्य है, मिस्ट्री है, उसे सुलझाना है। जीवन एक म्यूजिक है, उसे आनंद का साथ उठाना है। जीवन एक चरम सुख, ब्लेस, उसे स्वाद चखना है। जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, उसे सदुपयोग करना है। और जीवन एक सपना है, जिसे ड्रीम कहते हैं, उसे महसूस कीजिए, महसूस करना है। जीवन एक यात्रा है, जिसे हम लोग जर्नी कहते हैं, उसे पूरा करना है। जीवन एक प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, उसे निभाना है। जीवन एक सौंदर्य है,
जिसे ब्यूटी कहते हैं उसे पूजा कीजिए। जीवन एक संघर्ष है जिसे स्ट्रगल कहते हैं, उसे जारी रखिए। और जीवन एक टारगेट है जिसे प्राप्त कीजिए। यही तो है जीवन। इस 16 कला को अगर हम लोग सीख गए और 16 कला को अगर हम लोग समझ गए तो दोस्त, इस धरती में कोई नहीं है जो आप लीजेंड नहीं बन सकते। जीवन में हम लोग दोस्त, अगर हम सब एक गुड लीडर बनना चाहते, एक गुड लीडर, अगर लीडर के श्रेणी में आना चाहते, सर का मार्गदर्शन में चलना चाहते, तो दोस्त लीडर का 10 बेस्ट क्वालिटी है जो अगर हम लोग अपने पे इंप्लीमेंट कर रहे तो कोई नहीं है जिस फील्ड में आपको पीछे छोड़ दे। गुरुजी बार बार कहते हैं कि दोस्त हमेशा आप ऑनेस्ट रहिए, हमेशा ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी से इस काम को कीजिए। हमेशा अपना कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाइए। हमेशा अपना ओपन माइंड को खोल के रखिए। अपना विजन को बहुत दूर तक उसको देखिए ताकि आने वाला 10 साल आपका नजर में आ जाए। आज नहीं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होने वाला है, उस विजन तक देखिए। दोस्त क्रिएटिविटी हमेशा एंड इन्वाइटेशन, सृजनता हमेशा आप इसको करते रहिए। अपना अंदर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही रहिए अपने टीम पर, अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपको लेना है, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए एक लीडर को। लिसनिंग स्किल होना चाहिए। जो लीडर अपने लिसनिंग स्किल को बढ़ा लेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्त अगर ट्रांसपेरेंसी हम सब में आ जाए, इस पारदर्शिता अगर हम लोग सीख ले तो दोस्त सोने में सुहागा हो जाएगा। और दोस्त इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक, ये बुद्धिशाली, बस यही तो चाहिए। ये 10 गुण अगर जिस लीडर के अंदर रह गए वही तो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। आप खुद चेक करें, अगर ये 10 में से कोई अगर आपका छूट जा रहा है तो कोशिश करें उस चीज को लागू करें, उसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। दोस्त हम सिखाने के लिए नहीं आए, हम हमेशा इसको कोशिश करते, फॉलो करते सर के इस रूल्स को, ताकि दोस्त लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम में है अच्छे लोगों की टीम में शामिल किया जाए, उन्हें टीम का बनाया रखा जाए ताकि वो कभी आपसे छूट के ना जाए। दोस्त लीडर को सबसे करीबी लोग उसके सफलता के स्तर पर ले जाते हैं। उसे हमेशा अपना प्यार दे, हमेशा अपना रिश्ता बना के रखे, हमेशा उसे लर्निंग दे ताकि वो आपका जीवन का, लाइफ टाइम का, आप रहे चाहे ना रहे, जिंदगी भर का आपका साथ देते जाएंगे। दोस्त लीडर का विकास होगा तो संगठन अपने आप विकसित हो जाएंगे, विकास भी हो जाएंगे। और लीडर का विकास नहीं होंगे तो कुछ भी विकास नहीं होंगे। हर चीज लीडरशिप में साथ उठती है और गिरती भी है। तो दोस्त हम सबको उस लीडरशिप में ध्यान देना है जो सर पल पल हम सब के लिए, ग्रेट गुरु हम लोग के लिए बार बार सिखाने के लिए आते हैं। तो लीडरशिप अगर हम लोग उस चीज को मानना चालू कर दे, उस चीज को फॉलो करना चालू कर दे तो कोई नहीं है दोस्त इस प्लेटफॉर्म से आपको रोक दे। दोस्त धन से हम जीवन की सारी सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, धन से हम लोग सारी जीवन की सुविधा तो हासिल कर सकते हैं। जीवन में सुकून केवल अच्छे काम से ही हो सकते हैं। दोस्त नाउ यू आर ट्राई सेल्फ, यू आर ट्रू सेल्फ, मैंने अपने आप को एकांत में पहचानने का आप कोशिश कीजिए। भगवत गीता में कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्त।
चांद, सूरज, हालत, टेक्नोलॉजी, खुद का बॉडी एवरीडे बदलते रहता है। अगर आप बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो बदलाव आपको पीछे छोड़ देगा। बदलाव के समय जो रोता है वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमेशा हम सबको बदलाव को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बदलाव हमेशा हम सबको आगे की ओर ले जाते हैं। इसमें ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी काम नहीं करेंगे। दोस्त, एक छोटी सी कहानी है, जिस कहानी से हम सबका एक सीख मिलता है। एक दिन एक राजा अपने पुत्री, अपने कन्या के लिए एक राजकुमार की तलाश कर रही थी। उन्होंने सोचा मेरे पुत्री के लिए एक राजकुमार तो मैं लाऊंगा, लेकिन राजकुमार का लाने से पहले उन्हें कुछ कीमत तो चुकाने पड़ेगी। तो उन्होंने सारे समाज में, देश में ढिंढोरा पिटाया, मेरे एकमात्र बेटी को साथ जो भी शादी होगा उसका मेरे राज का आधे सारे जो फैसिलिटी है, सारे जो प्रॉपर्टी है, सारे जो धन संपत्ति है, सब कुछ मैं उसे आधा बांट दूंगा। और आने वाला समय वो मेरे ही तो परिवार के एक महान हिस्सेदार बनेंगे। तो दोस्त, ये ढिंढोरा जैसे ही पीटा, यंग जनरेशन 20 से 26 साल के जितने भी यंग, जिन्होंने शादी का उमंग बना के रखे थे राजा का बेटी से, सब कोई एक दिन उसी समय पे राजा के द्वार पे पहुंच गए। राजा ने सबको देखा, स्वयंवर में सबको बोला, आप सबको एक चुनौती से गुजरने होगा। अगर चुनौती स्वीकार है तब हमारे पुत्री आपके होंगे। तो चुनौती क्या है? चुनौती ये था, राजा ने सबको एक झील के पास लेके गए। अपने माहौल का सामने जो झील था, झील के सामने लेके गए। सबको झील के उस पार भेजे। जिसको भी स्वयंवर में हिस्सा लेना है, आप झील के उस पार चले जाओ। सारे देश विदेश से एक एक सुकुमार सब आके खड़े हो गए। खड़े होके सोच रहे थे, राजा शायद हमें चुनेंगे, उनके पुत्री शायद हमें स्वयंवर में लेंगे, हम सबसे सुंदर है, हम सबसे अच्छे, ये सब सोच रहे थे। तो राजा ने झील के इस पार से अनाउंस किए, आप सबको इस झील से तैर के इस पार आना है। जो सबसे पहले आएंगे उसी को हम हमारे दामाद घोषित करेंगे, लेकिन एक शर्त है। तो सबने सोचा झील तो ऐसे ही पार कर देंगे, नॉर्मल है, हमेशा तो हम लोग तैरते हैं। तब ने राजा ने बोला, इस झील में वो मगरमच्छ है, वो सांप है, वो बिच्छू है, उसमें और क्या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो तैर के इस पार से इस पार तक आ जाएंगे उसी को मैं अपना दामाद घोषित करूंगा, उसी से मेरा बेटी को मैं शादी दूंगा। सबने उस झील का नजदीक ही खड़े थे, डर के मारे। उसी बात सुनने के साथ राजा क्या पगला गया, हम सबको क्या मारवाने के लिए लाए? तुरंत उस झील से 2-3 कदम पीछे हो गए डर के मारे। अचानक उस भीड़ से एक नौजवान उस पानी में छलांग कूद गए, और कूद के वो इतने स्पीड से उस झील को तैर के उस पार गए जो कोई सोच नहीं पाया। उस पार जैसे ही तैर के उतर के उस पार गए, राजा के पूरा साथी बैंड बजा के साथ, माला का साथ स्वागत करते हुए उसे कंधा में बैठा के उसे राजा का मंच के सामने ले जा रहे थे। और वो मन ही मन इतना गुस्सा हो रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इतना आवाज हो रहा था, वो तो जा तो रहा है लेकिन सब उसको एकदम सेलिब्रेट करते हुए ले जा रहा था। जैसे राजा का सामने गए, राजा उन्होंने उनको हाथ दे के कंधे पे बोला, शाबाश नौजवान, तुम मेरे बेटी के लायक हो, तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे इस साम्राज्य के सारे उत्तराधिकारी हो। तो उस दामाद ने क्या कहा जानते हैं? बोला, राजा जी मुझे शादी उदी कुछ नहीं करना है, अगर होगा तो बाद में दिखा जाएगा, लेकिन पहले तलाश कीजिए
किसने मुझे इस झील में धक्का मारा, किसने मुझे इस झील में धक्का मारा। तो दोस्त, अगर किसी की भी अपलाइन, किसी की भी साथी अगर इस सिस्टम में आपको धक्का मार के लाए, तो दोस्त मान लीजिए वो धक्का आपका नसीब बदलने वाला है। अभी आपको सोचना है आप क्या करेंगे, डिसीजन आपको लेना है। तो दोस्त, हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ पल चेंज होते रहा है, हो रहा है, और हमें इस बिजनेस में लाके जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया, जिन्होंने मुझे पल पल इस बिजनेस में चलने का साथ दिया, वो और कोई नहीं, मेरा अर्धांगिनी है। एक बार हम चाहते उनके मुंह से भी कुछ सुनने के लिए, क्योंकि आज नारी नहीं होंगे तो हम लोग का कोई वजूद नहीं है। एक बार नारी शक्ति का ऊपर भी हम लोग नमन करते, एक बार जोरदार क्लैपिंग का साथ हम चाहते स्वागत करते हमारे मैम संगीता जी को। धन्यवाद मिस्टर स्वामी। गुड एमसी, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे आज फिर से एक बार फिर मौका मिल रहा है फेसबुक लाइव होने के लिए। तो मैं आज अपने अपलाइन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा अपलाइन है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, वो है मिसेस निभा ठाकुर और मिस्टर दयाशंकर सर। इन दोनों को मैं बचपन से ही जानती हूँ। इन दोनों से के परिवार से मेरा बचपन से ही रिलेशन है और ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने हमेशा से ही साथ दिया है मेरा, और हम लोगों को सब कुछ ही इनके बारे में पता है, कैसे इन्होंने मुश्किल हालातों में भी अपना परिवार को बचाए रखा है, बनाए रखा है, और मुश्किल समय में भी जो उनके डूबती नैया को भी उन्होंने संभाला है और ऊपर उठाया है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे अपने अपलाइन पे पूरा भरोसा है। ये कभी हमें डूबने नहीं देगा, और क्योंकि ये खुद डूब के भी उभर के आए हैं और अपना इतना अच्छा मुकाम बनाया है। उसके बाद है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय कुमार। इन्हें भी मैं बचपन से ही जानती हूँ। ये भी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और हमेशा से ही मैंने इन्हें देखा है जो किस तरह से ये जीरो से हीरो बने हैं और अपने आप को साबित किया है। जीरो से हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा ही उस मुकाम पे बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी बड़ा बन सकता है, लेकिन हमेशा ही उस पोजीशन को मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। और अपना एक पोजीशन में हाई लेवल होते हुए भी वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें भी अपने आप को एक ऊंचे पद पे पहुंचा के रखे हैं। ये दोनों ही गुण उनमें है, जो किसी भी चीज पे ऊंचाई पे पहुंचना और अपने साथ साथ अपने टीम को भी ऊंचाई में पहुंचाना। ये दोनों चीज मैंने उनसे सीखा है कि किस तरह से एक लेवल मेंटेन करते हुए अपना भी मेंटेन करना है और अपने टीम का भी मेंटेन करवाना है। किसी को भी बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है। इन दोनों को तो मैं पहले से ही पहचानती हूँ, मगर हमारे ग्रेट गुरुजी, इनको मैं सिर्फ गुरुजी से ही मेरा मिलना हुआ था, लेकिन मैं उनके फैमिली में किसी को भी नहीं पहचानते थे। लेकिन इसी साल हम लोगों को मौका मिला तो मैं अंदर से बहुत ही डर रही थी। पता नहीं वहाँ जाएंगे क्या होगा, इसका मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गई, मैडम ने स्वागत किया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो इतने बड़े दिल वाली मैडम है। और वो मैडम तो वहाँ पे मुझे एकदम अपने बेटी की तरह ही मानने लगी
और मुझे रुकने का लिए अनुरोध भी करने लगी कि यहीं पे ही रह जाओ। इतना पारिवारिक संपर्क मैंने सोचा नहीं था। जो एक करोड़पति के यहाँ जाना और उनसे मिलना, और एक हिचकिचाहट सी मन में होती है जो कैसे, जो मेरे अपलाइन जाएंगे, अगर हम यही किसी और कंपनी में काम करते या फिर वहाँ रहते तो शायद ही अपने ऊपर बॉस या फिर मालिक के यहाँ जा मिलना तो दूर जा ही नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ जो परिवार जैसा संबंध है हमारा, बिल्कुल आना जाना, कोई हिचक नहीं होते। तो अब हम बातें करते हैं अपने टीम के बारे में। हमें अपने टीम को देखना है, तो टीम की उन्नति के लिए हमें क्या करना है। हमें अपने टीम है तो हम हैं, टीम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है। अपने टीम के हर एक सदस्य को अच्छी से ट्रेनिंग देना है। हम लोगों को चाहिए जो हमेशा ही हम अपने टीम को फॉलो करें, उनसे रिलेशन बनाएं, जो उन्हें कोई हिचक नहीं हो। जो वो हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग जब ले तो उन्हें भी लगे जो कि ये प्रॉब्लम सब ये भी मैडम भी फेस की है, ऐसा प्रॉब्लम आता है और ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे मैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने इससे बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब मैं नेगेटिव थी, क्योंकि मुझे लगता था जो ये क्या ज्वाइन कर लिए है, क्यों है। लेकिन जब मुझे मीटिंग में बैठाया गया तब मुझे ये बात समझ में आई कि ये क्या है, क्यों है, इसे करने से हमें किस तरह से लाभ है, कब क्या होगा, कब पैसा आएगा, कब पैसा नहीं आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मीटिंग सेमिनार में बैठने के बाद ही पता चला। तो अब हम जब दो लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो हम लोगों को बहुत ही सुविधा होते हैं। जब समय रहते हैं तो मैं मीटिंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड फैमिली संभालते हैं। जब हमें मौका मिलता है तो हम दोनों ही मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं। काम, मेन बात है काम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि काम को करते रहना है, चाहे मैं करूं या मेरे हस्बैंड करें, हम दोनों में से कोई एक काम पर रेगुलर ही जाना है, हर दिन ही करना है और रेगुलर करना है, समय मेंटेन करके करना है। और हम लोगों को अपने टीम में यही चीज़ समझाना है। जो हम लोग को सबसे पहले अपना प्रोफाइल याद रखना है, इसमें क्या है, कंपनी क्या है, कब है, क्या सब प्रोफाइल के बारे में, कब स्टार्ट हुआ है, इसमें कितना टर्नओवर हो रहा है, ये सारी बातें याद रखते हैं। उसके बाद कम से कम 10 पॉइंट तो याद ही रखने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में हमें हमेशा ही एक नॉलेज होनी चाहिए। जब तक हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट है, किस काम में आता है और हमें क्यों यूज़ करना है। इस चीज़ को हमें सुनकर या फिर देखकर कभी याद नहीं होगा। हमें प्रोडक्ट 100% यूज़ करना है। क्या है, सिर्फ साधारण से तो चीज़ है, टूथपेस्ट, तेल, साबुन, चाय पत्ती, बिस्किट, ये तो हम लोग हमेशा ही लेते हैं। तो हम लोग इसको तो याद करने के लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो सब है उस चीज़ को, टैबलेट, मेडिसिन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये सब हम लोग जब यूज़ करेंगे तभी तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा। या फिर सिर्फ सुन के बोलने से इसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। हमें हमेशा ही यूज़ करना है, यूज़ करके रिजल्ट दिखाना है। तो इसको हम लोगों को रेगुलर ही यूज़ करना है। और जो प्रोडक्ट है उन सब का हम लोग को डेमो देखना है, डेमो देखना है और 10-15 बार करके खुद से ही प्रैक्टिस करना है जो कैसे डेमो दिखाया जाता है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से सीखना है। प्रोफाइल प्रोडक्ट के बाद हमें प्लान, हम लोगों को एक एक करके सभी को प्लान देना भी आना चाहिए, क्योंकि प्लान हम लोग दिखाएंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि
किस समय कौन सा काम करना जरूरी है, किस विधि क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा। और अभी हम लोगों को बीवी बढ़ाना है या फिर लीडरशिप बोनस क्या होता है, डिफरेंस इनकम क्या होता है, इन सब के बारे में भी हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए। जो हम लोगों को क्या करना है, प्लान क्या है, कैसे करना है, पैसा कम क्यों आ रहा है, एक ही पोजीशन पे रह के उससे ज़्यादा मुझे कम क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ हम लोगों को सीखना है। जब हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोगों को पता रहेगा कमी कहाँ पे है, हमें अपना कमी ढूंढना है। तो उसी तरह से जब तक हम लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, होम मीटिंग करेंगे नहीं, खुद से जाके मिलेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। और ये खुद से करने का बिजनेस है, हम लोगों को ये बिजनेस अपने आप से ही को मजबूत करना है। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि ये बिजनेस मुझे करना है, तब तक कोई आपको नहीं करवा सकता है। फैमिली चाहे भेजे आपको या फिर कुछ भी हो जाए, आपको खुद जब तक आपका मन नहीं करेगा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उनसे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करके ही दिखाना है, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप से ही संकल्प लेना है और तैयार रहना है कि चाहे कोई भी मीटिंग हो मुझे अटेंड करना है, मैं नहीं करूँ तो मेरे हस्बैंड या फिर कोई पार्टनर उस काम को करे, ताकि बिजनेस रुकना नहीं चाहिए और हमेशा ही काम होते रहना है। काम को हम लोगों को इस चीज पे ध्यान रखना है, जो हमें हमेशा ही ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, इस फेसबुक पेज पे इसको भी अटेंड करना है। अभी समय नहीं मिलते है तो इसके बाद ही अटेंड कर ले, लेकिन अटेंड जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब कोई आते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं, किस तकलीफ के टाइम में हम लोगों ने कैसे क्या किया, क्या परेशानी हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ हम लोग जब सुनेंगे कि हाँ मुझे ही सिर्फ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम मैंने इन लोगों ने भी फेस किया है, अभी वही प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है, ये तो आम बात है। जब आपको लगेगा ये आम बात है तो आप भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमेशा ही अपने आप को मजबूत रखना है, अपने टीम को मजबूत बनाना है और सकारात्मक सोचिए और हमेशा खुश रहिए। इतना कह के मैं मिस्टर सोमनाथ को देना चाहूँगी। धन्यवाद। गुड एमसी दोस्त, एक बार मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। शानदार सेशन, शानदार वाणी के साथ उन्होंने हम सबको अच्छा मार्गदर्शक दिया। हम चाहते हैं एक बार फिर से हम इस सेशन को स्टार्ट करें। गीता में कहा है कर्मण्य बाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। अगर आप रिजल्ट में फोकस करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप रिजल्ट में फोकस करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप एक्शन वर्क में फोकस करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आप रोटी खाना चाहते हैं, रोटी, गरम रोटी, कहते हैं ना गरम रोटी माँ ने बना के दिया, बीवी के हाथ से बना के दिया, तो गरम रोटी खाने के लिए आटा को पानी में गूंदना होता है। उस आटा जब तक ठीक से गूंदेगा नहीं तब तक लय आटा का तैयार नहीं होगा, और वो आटा जब तक उस पापड़ का तरह बेलेगा नहीं तब तक वो रोटी का साइज भी नहीं आएगा, और वो जितने भी रोटी का साइज हो जाए उसको गर्म तावे में तो आना ही पड़ेगा। जो एक बार गर्म तावे से अपने आप को हटा लेंगे तो कभी रोटी नहीं बन पाएगा। और जो हमारे इस सिस्टम में अगर कहेंगे, जो हमारे यहाँ वो ले बनने के लिए आपको हमेशा मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, होम मीटिंग, आपके ऑफलाइन का काउंसलिंग, आपका पास अगर कुछ भी नहीं है, ऑडियो, वीडियो, इस सब का सहारा लेके आप अपने आप को आटे की तरह गूंद लीजिए। जिस दिन आप इस सारे चीज को आप समझ जाएंगे,
इस चीज को अपने पर इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। रिजल्ट यूं ही निकल जाएंगे। रिजल्ट निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन के साथ बैठ के आपका प्लानिंग तो करना होगा, या अगर आपका पास प्लानिंग है तो परफेक्ट प्लानिंग आप ऑफलाइन के साथ शेयर करके उनको दिखा के फाइनल करके इस फील्ड में आप टूट पड़िए। दोस्त, हमेशा सर बोलते गोल लक्ष्य निर्धारण करने के लिए। हम सबके जीवन में गोल दो टाइप के होते हैं। अगर मालूम है तो यस करें। गोल एक रिजल्ट बेस गोल होता है, एक प्रोसेस बेस गोल होता है। हम लोग हमेशा मीटिंग, सेमिनार, इवेंट में जाके रिजल्ट बेस गोल पे हम लोग एकदम उत्साहित हो जाते हैं, जब हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये अचीव कर लेंगे। लेकिन जब सर ओरिजिनल प्रोसेस बेस्ड गोल में आते हैं तब हम लोग सब पीछे हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड गोल हमेशा आपको दिखाई देगा। वो गाड़ी, वो बंगला, वो अचीवमेंट, वो सेलिब्रेशन, वो जमीन, वो आपके बैंक बैलेंस, ये रिजल्ट बेस्ड गोल्स है। लेकिन इस सब को पाने के लिए आपको प्रोसेस बेस्ड गोल में जाना है। तो प्रोसेस करने के लिए कितने आदमी तैयार हैं? आप एक बार दिल से यस करके लिखें। आप अपने आप लाइन से बैठे जे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये प्रोसेस बेस्ड गोल में आपको उस टारगेट को मिलेगा, उस ड्रीम को आपका साथ, जो चीज आप रिजल्ट बेस्ड गोल में देख रहे थे उसको पाने के लिए आपको उस ट्रैक को, उस फील्ड को, उस समय को, उस अचीवमेंट को सारा आपको प्रोसेस बेस्ड गोल से ही होके जाना है। क्योंकि जो प्रोसेस बेस्ड गोल में अपना प्रोसेस को परफेक्ट कर लेगा तो पहले आप उसको तैयारी कीजिए। क्योंकि हमेशा आपको डेली एक्शन में, हम लोग बोलते पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन, हमेशा डेली एक्शन में आपको स्टैंड अप एंड टेक एक्शन एवरी सिंगल डे, इस मूवमेंट में चलना है। हम सबके जिंदगी में दो चीज हमेशा डाउन में ले जाते हैं, हमेशा। एक है आपका ग्रिड, एक है आपका एंग्री, आपका लाज, आपका क्रोध। ये दो चीज हम सबको पीछे कर देते हैं। अगर हम लोग इस दो चीज को त्याग दें तो हमेशा हम लोग परिवर्तन के लिए तैयार रहने पड़ेगा। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, नाउ यू ट्रू सेल्फ, तो वो अचीवमेंट जरूर मिलेगा उसको। आप चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उस चेंज के साथ आपको भी चलना होगा। फोकस ऑन योर एक्शन एंड नेशन द रिजल्ट। अपने कार्य को ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपने परिणाम को अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। टू गेट अवे टू डाउनफॉल, जब आपका कभी भी इस बिजनेस में डाउनफॉल हो तो आपका फोकस हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहना चाहिए। हमेशा आप अपना उस लक्ष्य को एक बार फॉलो कीजिए। जिस रिजल्ट को आप देखें, रिजल्ट बेस्ड गोल को, उसे प्रोसेस बेस्ड गोल में तो कहीं तकलीफ, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं आप मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रोसेस बेस्ड गोल के लिए आपको सेमिनार, इवेंट, मीटिंग, बुक, ऑडियो कैसेट, ऑफलाइन, आप कुछ भी अपने उस प्रोसेस बेस्ड गोल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा अपने आप को कमिटमेंट करना है। ऑफलाइन साथ दे तब भी आप कमिटमेंट रखिए, ऑफलाइन साथ ना दे तब भी आप कमिटमेंट रखिए, लेकिन आपको इस प्रोसेस बेस्ड गोल में ही चल के आपको वो रिजल्ट बेस्ड गोल्स को मिलने वाला है। तो दोस्त, इस सारे चीज के पीछे और एक चीज आता है, वो है मेडिटेशन। अपने आप को ध्यान केंद्रित करते हुए अकेला आप मंथन कीजिए। उस मेडिटेशन में आप जाइए, जो चीज आप यहाँ से पाना चाहते हैं, सही क्या हम उसका मंथन कर रहे हैं।
अगर सही आप दूसरों से कमिटमेंट भी कर रहे हैं, सही आप उस कमिट का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को वो 100% लिख दीजिए। क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, जो कुछ भी प्लेटफॉर्म में हम लोग यहाँ प्रोसेस में चल रहे हैं, उससे हम सब का ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन उस गुरुदेव के वजह से चल रहे हैं। तो गुरुदेव का जब भी सेशन आता है और उनका इस जो यूनिवर्सिटीज का लाभ जो आज हम सब करोड़ों परिवार के लिए जो दिया हुआ है, हम तो बोलेंगे इस यूनिवर्सिटी का लाभ कभी मिस ना कीजिए। क्योंकि एक एक पल आपको, एक एक समय आपको, वो लम्हा, वो टेक्निक आपको मिलते जाएगा जो शायद आज आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाला 2 साल के बाद क्या हो सकता है, आने वाला 5 साल के बाद क्या हो सकता है, आने वाला 10 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो आप खुद अपना इस प्रोसेस बेस्ड गोल से आप तैयार कर सकते हो। तो आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अपने आप लाइन का साथ बैठ के कमिटमेंट कीजिए, बस आपके लिए रास्ता तैयार है। एक छोटी सी मुझे शायरी याद आए थे, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किल शर्मिंदा है, हम वो है जो जहां मुश्किल शर्मिंदा है। तो दोस्त, आज की इस सेशन में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको भी मतलब जानदार शानदार तरीके से वेलकम करते हैं, क्योंकि आज हम सबका प्यारा लेखक, राइटर, कवि, जिनका आज 114वां बर्थडे है, जिनके पुत्र सुपुत्र आज सारे दुनिया में अपने आप को लीजेंड बना चुके हैं, आज उन्हीं का दिन पे ये सेशन हमको मिला, ये मुझे बहुत गौरव होता है। और उसी धरती से हम सब का ग्रेट गुरु मिस्टर DN सिंह सर जी भी है, जिन्होंने आज खुद अपने आप को लीजेंड बना चुका है, और उन्होंने अपना इस लीजेंड को 3 साल में अपना लोहा मना दिया कंपनी पे, जो वो भी एक लीजेंड है। बहुत सारे लीडर तो हम लोग देखे, बहुत सारे अपलाइन के नाम सुने, लेकिन DN सिंह सर जी के साथ कोई नहीं सुने और कोई नहीं देखे और कोई नहीं होगे नहीं वाला है। तो दोस्त, आज इस सेशन में हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं, हम सबका जो बीच बीच में कंपनी जो ऑफर लाते हैं, हमेशा हम लोग को इस ऑफर में ध्यान लाना चाहिए। अगर सही हम लोग को इस बिजनेस से अगर कुछ पाना है, गोल बेस में तो हम लोग हजारों बात कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस बेस में कोई नहीं जाते। तो हमेशा कंपनी का ऑफर में एक बार अपने आप को हमेशा इंप्लीमेंट करना है, अपने टीम को इंप्लीमेंट करना है, अपने लाइफलाइन को, अपने पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है कि इस महीने का ऑफर जो आज 26 तारीख से 28 तारीख तक जो 1500 बीबी का जो एक ऑफर निकला है लाकी ड्रॉ का, तो आप खुद चेक कीजिए जब आप क्या उस ऑफर में शामिल है। अगर नहीं है तो आपका पास लाकी है, कल तक का समय है, आप इस ऑफर को लाभ उठाए। दोस्त, मैं ज्यादा कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं। तो इस संदर्भ, ये सिस्टम, ये जो प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, इसमें बहुत सारे बात, बहुत सारे कुछ सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन आपका फोकस, अपना गोल हमेशा, जिसे बोलते हैं ना, घोड़े के पट्टे की तरह आपको दिखना है। क्योंकि बोलते गोल आग होना चाहिए बिजनेस में, आग। तो आग बोलते हुए एक छोटी सी कहानी फिर याद आ जाती है। अंग्रेज जब इस देश में आए थे, जब पूरे भारत में शासन कर रहे थे, तो एक समय एक अंग्रेज ने पश्चिम बंगाल में एक ऐसा तहलका मचा के रखा था। उन्होंने मुसीबत में भी किसी का लगान माफ नहीं कर रहा था, किसी का लगान माफ नहीं कर रहा था। सब गांव वाले मिलके उनके पास अपना रिक्वेस्ट लेके गए, सर इस बार लगान माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम लोग पूरे मुसीबत में है। तो वो अंग्रेज, वो भी बोला ठीक है माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? आप सबके गांव से एक एक घोड़ा को लाना है,
इस रेस में एक रेस होगा, उस रेस में जो घोड़ा सबसे पहला निकलेगा उसी का गांव का लगन माफ हो जाएगा। सब बड़े खुश हो गए, वाह क्या अपॉर्चुनिटी मिला। सब ने अपना अपना तैयारी करना चालू कर दिया, अपना अपना घोड़े को एकदम तेल मालिश, खाना, उसका एक्सरसाइज करना, उसका मतलब खातिरदारी करना, एकदम अपने अपने घोड़ा को तैयार कर रहा था। जिस दिन समय आया, सिर्फ 20 गांव से 19 घोड़े आए और एक गांव में कुछ घोड़े ही नहीं थे। तो वहां का मुखिया को सबने बोला, आपने तो इसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारे गांव में तो कोई घोड़े ही नहीं है, आप कैसे इस प्रोसेस को मान लिए कि हम लोग भी इस प्रोसेस में रहेंगे, हम लोग भी अपना लगान को माफ करेंगे। तो वहां का मुखिया बोला, चिंता मत करो, हम हैं ना, चिंता मत करो। उस गांव में एक भी घोड़ा नहीं था, उस गांव में सिर्फ एक गाधा था, गाधा। वो गाधा, सबने बोला यहाँ घोड़ा का रेस हो रहा है, आप गाधा को लेके क्या करेंगे। बोला ठीक है, चिंता मत करो। जिस दिन रेस का समय आया, सब लंबे लंबे तगड़े तगड़े घोड़े उस प्रोसेस में, उस रेस में खड़े थे। और वहां से एक उस 20 नंबर वाले जो गांव था जिसका पास घोड़े नहीं था, उन्होंने उस गाधे को उस लाइन में खड़े कर दिए। जैसे रेस का तैयारी हो गया, सबने बोला, अंपायर आया, हुइसल दिया, बोला अनुमान सेट गो, हुइसल गो जैसे ही बोला, साथ साथ सारे घोड़े तगड़म 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 दौड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सारे घोड़े तैयार हो गए, उन्होंने उसी वक्त अपने घोड़े का पूंछ उठाया और घोड़े के पूंछ उठाने के साथ साथ मिर्ची उसके पीछे मारा और वो ऐसा छटपटाते हुए दौड़ा, ऐसा छटपटाते हुए दौड़ा कि वो आग उसको कहां से कहां ले गया। वो घोड़ा 200 किलोमीटर जाके भी उसको आज तक नहीं मिला, वो तगड़म 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 चले ही गया। तो हम सबका पीछे भी आग लगना चाहिए, वो आग आपको कहां से कहां ले सकता है। तो इसे बुरा मत मानिए, ये कहानी है, सीख मिलता है। गुड एमसी एकदम शानदार सॉन्ग के साथ, जिसके वजह से आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके नाम से स्टार्ट किए, आज उन्हीं का सॉन्ग से आज इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, सलकत अंसरी जी गुड एमसी, प्यारा था, नीवा ठाकुर जी गुड एमसी। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर लक्ष्मण के यादव जी आनंद गुड को एमसी। देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए विजय शर्मा जी फिर गुड कहाँ एमसी। मिले, कहाँ मिले, कहाँ मिले। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। डॉल्मी लामा जी गुड एमसी, संजय देवी गुड एमसी, आशिक शाह जी गुड एमसी, संदीप वज्जू जी गुड एमसी, सलकत अंसरी जी गुड एमसी, सुनीता ठाकुर जी गुड एमसी, वह सूख दया शंकर गया ठाकुर जी तो गुड एमसी। सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लड़ियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कहाँ खिली, कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई।
प्याला था तुमने तन मन दे रवीश दे डाला रहा है था। गुड एमसी सर गुड एमसी वह विजय टूट जसवाल जी गुड गया एमसी तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल राज जाते चंडक जी गुड एमसी गिरपिंडी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, कब उठते हैं, कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। अनुराधा जो पटवा जी बीत गुड एमसी गई सो बात गई, जो बीत गई राकेश सो चौहान जी गुड बात एमसी गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। एसपी सोनी जी गुड एमसी विजय शर्मा जी गुड फिर एमसी भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वाला है, वाला है। जिसकी ममता घट प्यालों पर ईसा दुबे जी गुड एमसी आपका गुड एमसी जो सुनीता ठाकुर जी सच्चे गुड मत एमसी से चला ईसा दुबे जी हुआ गुड कब एमसी रोता है, अनुराधा पटेल जी गुड चिल्लाता एमसी है। काला पटेल जी गुड एमसी पर दर्मिला जी बोलो गुड एमसी टूटे रुपेश कुमार जी तारों गुड पर एमसी कब राजा चंद्र अंबर जी गुड शोक एमसी मनाता है। संजय जय जी गुड एमसी सोनिया जो दीदी बीत गई सो बात गई, जो 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 बीत गई सो बात गई। थैंक यू गुड एमसी ऑल द बेस्ट इंडिया गुड एमसी गुड एमसी गुड एमसी थैंक यू थैंक यू थैंक यू